क्या हम जो दवा खरीद रहे हैं वो असली है या नकली? इसकी पहचान कैसे होगी जब नियमित जांच इसके नहीं होंगे? नियमित जांच के लिए हर जिले में औषधि निरीक्षक होते हैं, लेकिन औषधि निरीक्षक क्या सही में नियमित जांच कर रहे हैं? नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। नशीली दवा बेचने के आरोप में पुणे रेल पुलिस धनबाद पहुंची और बड़टाणा के एक मेडिकल दुकानदार को उठाया। हालांकि मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो सभी धनबाद थाना पहुंचे और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इसके बाद पुणे रेल पुलिस ने दुकानदार को नोटिस देकर छोड़ दिया। हालांकि संगठन के लोगों ने भी बताया कि दवा दुकान में औचक जांच होने की ज़रूरत है ताकि यह मालूम चल सके कि लोगों को गुणवत्ता युक्त दवा मिल रही है या नहीं। हालांकि पुणे से आई रेल पुलिस ने बताया कि नशा गिरोह के एक सदस्य को मुंबई के आसपास पकड़ा गया था, जो कि जामताड़ा जिले का रहने वाला था। पूछताछ में उसने यह बातें बताई कि बड़टाण से वो नशीली दवा, जो बड़टाण के मेडिकल दुकान है वहीं से उसने नशीली दवा खरीदी थी। इसी मामले पे पूछताछ के लिए दवा दुकानदार को थाने बुलाया गया। हालांकि बाद में चेतावनी देकर दुकानदार को छोड़ दिया गया है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो दुकानदार को फिर बुलाया जाएगा। साक्ष्य मिलने के बाद उस पर कार्रवाई भी होंगे। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में बड़टाण के उस दवा दुकानदार ने नशीली दवा बेची थी? धनबाद में नशीली और निम्न गुणवत्ता की दवाएं की क्या सच में हो रही है बिक्री? जबकि धनबाद में 3 औषधि निरीक्षकों की है नियुक्ति, बावजूद दवा दुकानों में नहीं हो पा रही है जांच। यह सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं और इस पर जांच के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। लेकिन यहाँ बता दें कि धनबाद में 3 औषधि निरीक्षकों के पद हैं, धनबाद 1, धनबाद 2, धनबाद 3, जो पूरे जिले को संभालते हैं। लेकिन अभी औषधि निरीक्षक नियमित नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण दवाओं की गुणवत्ता की जांच नहीं हो पा रही है और इसका फायदा कुछ दुकानदार उठा रहे हैं और इसकी आड़ में निम्न गुणवत्ता या नशीली दवाओं की बिक्री भी कर रहे हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं जब पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं अगर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है तो समस्याएं तो होंगी, क्योंकि जिला में किस तरह की दवाएं बढ़ रही है उसकी निगरानी नहीं हो रही है। उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर को ही जिला में नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा। गुणवत्तापूर्ण दवाएं बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, जो भी इन सर्कुलेशन मेडिसिन है वो उसको जब्त करते हैं। जहां उनको संदेह होता है जांच के लिए भेजते हैं बाहर और वहां से जो रिपोर्ट होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और हर तरह का व्यापार जो है आज के दिन में भ्रष्टाचार से युक्त हो गया, देख ही रहे हैं आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो अगर हमारे शहर में पुलिस अगर नहीं होगा तो चोरियां बढ़ेगी, डकैतियां बढ़ेंगी। उसी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर अगर हमारे यहाँ नहीं होगा तो गलत दवाओं का क्रय विक्रय ज़्यादा होगा, उससे आदमी के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो, इसे लेकर सरकार कार्य कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में औषधि निरीक्षकों द्वारा दवा दुकानों में मिल रही दवाओं की नियमित जांच नहीं होने के कारण गुणवत्ता युक्त दवा आम लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। क्योंकि जो औषधि निरीक्षक हैं वो नियमित जांच नहीं कर पा रहे हैं, नियमित बैठ नहीं पा रहे हैं जिले में, क्योंकि एक औषधि निरीक्षक के अंडर 3-4 जिलों का प्रभार है, सभी जिम्मेवारियाँ उनके ऊपर है। अब ऐसी स्थिति में धनबाद में नियमित नहीं बैठ पा रहे। 3 जो यहाँ पर स्थापना 3 लोगों की है, धनबाद 1, धनबाद 2, धनबाद 3, ये तीनों नहीं बैठ पाते हैं। अलग अलग लोगों की जिम्मेवारी है अलग अलग जिले में, तो कई जिलों का प्रभार होने के कारण नियमित नहीं बैठ पा रहे हैं। नियमित नहीं बैठने से नियमित जांच भी दुकानों की नहीं हो रही है और इसी का फायदा कुछ दुकानदार उठा रहे हैं और नशीली दवा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा या फिर गुणवत्ता से निम्न, जो निम्न क्वालिटी के दवा हैं उसका धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं और इस पर कोई जांच नहीं होने का वो फायदा उठा रहे हैं। अब देखना होगा सरकार किस तरह से पूरे मामले को संज्ञान में लेती है और औषधि निरीक्षकों के जो कार्य होते हैं, मतलब एक जिला में अगर औषधि निरीक्षक होने चाहिए
तो उनको नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं ताकि आम लोगों को गुणवत्ता युक्त दवा मिल सके और स्वास्थ्य सुविधाओं में जो बेहतर सुविधा मुहैया कराने के सरकार ने सपने संजोए थे, उसमें दवा भी कहीं ना कहीं शामिल है, वो लोगों को बेहतर मिल सके। इस पर कितना स्तर से काम होता है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।